हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट ईवीएस यानी 1 to 5 का सेशन है। तो आज का जो मैं सेट पढ़ाऊंगी वो सेट आपका 22 होगा और 21वां सेट तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा सेट। तो आज का जो सेट होगा वो 22 सेट होगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, भार उत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर है, ठीक है। वेट लिफ्टर आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स मास एंड बॉडी मास। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन। देखिए, जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, उसको अपने शरीर में मांसपेशी मसल्स और बॉडी मास को बढ़ाने के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग यानी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, ठीक है। जो मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी में फिटकिरी डालती है। रेखा मदर पुट्स अलम इन वाटर ब्राउट फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे फॉर डैश। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तन करने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या पानी को रंगहीन यानी रंग रहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, ठीक है। देखिए, पानी में एलम यानी कि मिलाने से स्कंदन यानी कोगुलेशन जो होता है ना, उसकी प्रक्रिया होती है, जिससे पानी में मौजूद हल्के निलंबित अशुद्धियां और गंदे कण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अवसादित हो जाते हैं। और पानी क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। पानी क्या होता है, क्लीन यानी साफ हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पेड़ प्राय केरल में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर यूजुअली फाउंड इन केरला। सुपारी और केला, चिनार और नारियल, चीड़ और केला, चिनार और चीड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपारी और केला। केरल एक क्या है, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल राज्य है। कैसा राज्य है ये, ट्रॉपिकल स्टेट है, याद रखना है। जहाँ की जलवायु क्या होती है, गर्म होती है और आर्द्र होती है, याद रखना है। यहाँ मुख्य रूप से नारियल, सुपारी, ठीक है, केला और टेपियोका नाम का पेड़ पौधा बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ए टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड डिस्प्ले द फॉलोइंग बिहेवियर्स। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, आक्रामक व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपर एक्टिविटी। यानी कि यहाँ होता है कि तनावग्रस्त बच्चे अक्सर कक्षा में समान व्यवहार के विपरीत असाधारण रूप से बेचैन रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। While experimenting with water, ज्योति observed that an empty steel ball floats on water, but a small iron nail sink. This can be explained by the fact that dash। पहला ऑप्शन है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा ऑप्शन है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी में लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तीसरा ऑप्शन है, लोहे पानी की तुलना में भारी है, जबकि स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और चौथा ऑप्शन है, लोहा पानी से तुलना में हल्का है, स्टील पानी की तुलना में भारी है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। यानी कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल जो है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर बनने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। देखिए, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत, किसका सिद्धांत है ये,
आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पलवनशीलता के नियम याद रखिएगा पर आधारित है। स्टील की खाली कटोरी का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला उत्प्लावन यानी कि बॉयंट फोर्स जो होता है ना, उसके भार से अधिक होता है, जिससे वह क्या कि तैरती है। जबकि लोहे की जो छोटी कील का क्षेत्रफल कम होने के कारण उस पर लगने वाला जो बल होता है उसके भार से कम होता है, इसलिए यह क्या होती है, डूब जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरित वृद्धि और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ऐसा जैविक प्रक्रम यानी कि ऐसा जैविक प्रक्रिया होता है जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में समान रूप से पाया जाता है। भोजन बनाना केवल स्वपोष यानी पौधे में होता है, जबकि जंतुओं में ये नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 संकेत बताती है। ए में है दिन में 2 बार ब्रश करें, बी में है इनेमल कम न हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, सी में है मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, डी में है हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? अंजलि's फ्रेंड सजेस्ट द फॉलोइंग 4 टिप्स अवॉइड टूथ डिके: ब्रशेस ट्वाइस अ डे, wear braces a prevent enamel loss, avoid sweets, chocolates and carbonated drinks, rinse mouth after every meal. Which of the following should Anjali follow? C D A, D A B, A C या B C D? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी डी और ए, यानी कि ये 3 जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया सी डी ए वो सही है। देखिए, सी में क्या बोला है, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय न ले, बिल्कुल राइट आंसर। डी में है कि हर खाने के बाद कुल्ला करें, बिल्कुल सही है। ए में क्या है, ए में दिया है दिन में 2 बार ब्रश करें, ठीक है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है स्टेटमेंट को देखते हुए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण के लिए एक लीडर के निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर फॉर माउंटेनियरिंग? दूसरों को जाने देना और स्वयं अंत में रहना, लंबे समय तक आरंभ करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करना, या जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उन्हें वहीं रहने के लिए कहना, ये सदस्यों के बीमार होने पर भी न रुकने का आदेश देना। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दूसरे को जाने देना और स्वयं अंत में रहना, ठीक है। यानी पर्वतारोहण में एक अच्छे लीडर की यह मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह समूह के सदस्यों का ध्यान रखें और चल नहीं पा रहे उनकी मदद करें और खुद यात्रा के अंत में रहे ताकि सभी सुरक्षित रहें। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? ए साइंस टीचर कंडक्ट द एग्जामिनेशन आफ्टर टीचिंग द टॉपिक रेस्पिरेशन एंड फाइंड्स द मोस्ट स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकती। देखिए, यह अधिकांश छात्र श्वसन और सांस लेने यानी ब्रीथिंग के बीच एक सूक्ष्म अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षिका अध्यापक के दौरान इन अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेथड ऑफ कुकिंग फूड? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते
पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को पहले अच्छी तरह धो लेना है फिर उसके बाद काटना है। यानी कि सब्जियों को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए। यदि काटने के बाद धोया जाए तो उसमें क्या होता है, मौजूद पानी में घुलनशील महत्वपूर्ण विटामिन और पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, वो बह जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन द कंट्री? 17, 18, 19 या 20? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। भारत में, यानी कि ये भारत में कानून है, ठीक है, भारत में कानूनी लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की है, ठीक है, निर्धारित है ये। अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि द क्रेन सिट्स ऑन द बुफेलो बिकॉज बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने में मदद करता है। या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है, ठीक है, यानी बगुला और भैंस के बीच सहजीविता का सिम्बायोसिस का संबंध होता है। बगुला भैंस के शरीर के ऊपर बैठ कीटों को खाता है। किसको खाता है? ये कीटों को खाता है, जिससे भैंस को कीटों से क्या मुक्ति मिलती है और बगुले को क्या मिलता है? बगुले को भोजन मिल जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे जो वेन आरेख जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे वेन आरेख बना देती हूँ। इसमें 3 वेन आरेख दिया हुआ है इस ढंग से, ठीक है, इस ढंग से ये वेन आरेख, ठीक है। तो इसमें जो है दिया हुआ है कि वेन डायग्राम्स इंक्लूड लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स, एक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? तो ये वाला पार्ट को एक्स माना गया है, ठीक है। स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो। वेन डायग्राम इंक्लूड्स लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स, एक्स इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड इन एक्स? देखिए पहला वेन में दिया है, जैसे इसमें दिया है पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है। और दूसरे में दिया है जमीन में रहने वाले, जमीन में। और तीसरा में दिया है अंडे देने वाले जीव जंतु। तो यहाँ पूछा गया है कि जो एक्स जो है ना वो इंटरसेक्शन है सभी का, तो इसमें से कौन सा जीव एक्स में रखे जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर हम विकल्प देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है ईल, बी में है शार्क, सी में है मछली, डी में है मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मगरमच्छ होगा, क्रोकोडाइल। देखिए एक्स वह क्षेत्र है, ये एक्स वह क्षेत्र है जो भूमि पर रहने वाले यानी लैंड एनिमल, पानी में रहने वाले वाटर एनिमल और अंडे देने वाले एग लेइंग एनिमल तीनों श्रेणी में आ रहा है, यानी ये तीनों श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। तो मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों में रह सकता है और ये अंडा देने वाला भी जीव है, इसलिए मगरमच्छ जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। एन एयर पंप इज कीप्ड इन द एक्वेरियम फॉर डैश, जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर यानी एक्वेरियम की शोभा बढ़ने या पानी को साफ करने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। देखिए एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि वायु से लगातार ऑक्सीजन पानी में घुलते रहे और जलीय जीवों और मछलियों को शोषण करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन यानी O2 क्या सके मिलते रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी क्या है? When a fish is put into aquarium filled with previously boiled but cooled to room temperature water, it's die. This happens because the aquarium water ऑक्सीजन रहित, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं, खनिज रहित या मछली के तैरने के योग्य नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑक्सीजन रहित है। देखिए पानी को उबलने पर उसकी घुली हुई ऑक्सीजन वाष्प बनकर उड़ जाती है। जब उस उबले और ठंडे पानी को एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो ऑक्सीजन रहित हो जाता है, जिससे मछली को सांस लेने के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए वह मर जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मून सरफेस। पानी नहीं, पर्याप्त हवा नहीं, या ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल जगह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। यानी कि चंद्रमा की सतह की मुख्य विशेषता यह है कि वहाँ जीवन के लिए वायुमंडल यानी कि हवा नहीं है, ठीक है, पानी का अभाव है, और पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल का भी क्या है, कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी यानी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। ए में है अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, बी में है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, सी में है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आरती रीड्स टू फॉलोइंग प्रिकॉशंस ऑन अ पोस्टर रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज डेंगू एंड जापानीज मस्तिष्क ज्वर, मतलब कि यहाँ पे इनसेफेलिसिस दिया हुआ है। डू नॉट लेट वाटर एक्यूमुलेट अराउंड यू, बी में है कीप वाटर कंटेनर्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, सी में है यूज नेट्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, डी में है ऑल द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर मच्छरों के फैलने वाली बीमारियां हैं, याद रखना है। इनकी रोकथाम के लिए पानी जमा ना होने देना, कूलरों और टंकियों को साफ रखना होता है, और मच्छरों से बचने के लिए जाली का उपयोग करना ही आवश्यक है। इसलिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर तीनों सही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। लौह मलेरिया अनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लौह गुड़, मच्छर मलेरिया अनीमिया यानी रक्त अल्पता। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। देखिए, शरीर में आयरन एंड लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे क्या होती है, एनीमिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है। और आंवला आयरन और विटामिन सी का एक क्या है, आंवला विटामिन सी का एक क्या है, बेहतरीन स्रोत है, और सभी आपस में गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुख्य उद्देश्य है। द मेन पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन इज। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। देखिए, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया यानी पेरेंट्स टीचर PTM मीटिंग जो होता है ना, मुख्य रूप से उद्देश्य जो होता है इसका बच्चों के समग्र विकास, उसकी कमजोरियों और खूबियों पर चर्चा करने के, उसके सुधार को क्या करना है, सही करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। ए में है उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। फिर बी में उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, और सी में है उसे धूप में खुला फैला देती है, और डी में है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए यह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हरा धनिया होगा, ठीक है, यानी ग्रीन कोरिएंडर। तो यहाँ पे हरे धनिया को तरोताज़ा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसे एक नम यानी गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, और ये एक पारंपरिक तकनीक होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द रूट फॉर द प्लांट। भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना यानी प्रोवाइडिंग ह्यूमस। जड़ का कार्य पौधे को सहारा देना, जल और खनिजों का अवशोषण करना तथा भोजन का भंडारण करना होता है। ह्यूमस का मुख्य रूप से निर्माण सूक्ष्म जीवों और मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। यह जड़ का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। ऑल बिग सिटीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स environmental pollution due to a large number of vehicles on the roads. For environmental conservation, the people of the city are individually contributing through डैश। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, या व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, या पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन से इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। देखिए, व्यक्तिगत प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक क्या किया जाता है, अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। समीर इज क्लास 5 often does not submit the assignment of the environmental studies teacher on time. The best remedial measure to deal with this could be, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए नोट लिखना, या इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ठीक है, तो देखिए, पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चे की किसी भी समस्या जैसे दंत कार्य समय पर न जमा करना, ठीक है, के समाधान के लिए दंडात्मक तरीका अपनाने के बजाय उसके कारणों का पता लगाकर उसके मार्गदर्शन यानी काउंसलिंग करना सबसे बेहतर क्या होता है, उपाय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए में है क्या मृदा में वायु है, बी में है क्या पानी के अंदर वायु है, सी में है क्या हमारे शरीर में वायु है, डी में है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वाइल टीचिंग द टॉपिक एयर इज एवरीवेयर, अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज देयर एयर इन द सॉइल? इज देयर एयर इनसाइड सॉइल? Inside water? Is there air in our body? Is there air in our bones? Which of the following skills in the teacher trying to develop in the learners? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, या वर्गीकरण कौशल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन कौशल यानी ऑब्जर्वेशनल स्किल। जब शिक्षक ये पूछता है कि क्या मिट्टी, पानी, शरीर या हड्डियों के अंदर वायु है, तो वह छात्र उसको उनके परिवेश और सूक्ष्म स्थितियों के में छिपी चीज़ों के महसूस कराने और उन्हें यानी उन्हें देखने, अवलोकन करने कौशल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। देयर आर 4 स्टूडेंट्स विथ बिलो एवरेज परफॉर्मेंस इन अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू ब्रिंग दैम एट पर विथ अदर स्टूडेंट्स। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि ये नियमित रूप से विद्यालय जाएं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दंत कार्य देना, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षक करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। देखिए, शिक्षण में कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की मदद के लिए सबसे प्रभावी तरीका यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग द्वारा उनकी कमजोरियों का पता लगाकर उसको रिमेडियल टीचिंग देना आवश्यक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली इज द टाइप ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट इन विच स्टेट इन द प्लेस नेम वर्ली लोकेटेड? महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान या बिहार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि वर्ली भारत की एक प्रसिद्ध पारंपरिक आदिवासी यानी कि ये कौन सी है? आदिवासी लोक कला है, आदिवासी लोक कला है जिसका संबंध मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग व को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों को अधिक नजदीक है, मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, दृश्य समग्र सामग्री बेहतर
संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करना है, या ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। यानी कि मल्टीमीडिया कैप्सूल यानी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से देखने और सुनने दोनों इंद्रियों का एक साथ सक्रिय उपयोग होता है, जिससे मस्तिष्क सूचनाओं का संधारण क्या होता है, यानी संधारण यानी रिटेंशन, संधारण यानी क्या कहते हैं इसको, टेंशन बेहतर तरीके से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को हाउ शुड अ टीचर इंट्रोड्यूस द टॉपिक न्यूट्रिशन इन क्लास टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। यह श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। यह मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, शिक्षा छात्र यानी कि पेडागोजी के अनुसार किसी भी नए विषय की शुरुआत विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और उनके पूर्व ज्ञान से करनी चाहिए। जब बच्चे अपने टिफिन के भोजन को खुद देखते हैं तो वे वास्तविक क्या होते हैं, जीवन से जुड़ते हैं, और ये एक रचनावादी और अनुभवनात्मक उपागम है, जिससे बच्चों क्या होती है, बच्चों की रुचि बढ़ती है और वे आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य से कौन सा राज्य है, विच आर द स्टेट्स निबोरिंग तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। भारत के मानचित्र के अनुसार तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पश्चिम में केरल और उत्तर पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर तथा उत्तर पूर्व में आंध्र प्रदेश स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। Whose sense of hearing is so sharp that it can distinguish between the sound of leaves rustling in the air and the sound of animals walking on grass। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, ये कुत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाघ यानी टाइगर। यानी कि पर्यावरण अध्ययन एवीएस की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में बाघ के बारे में ये विशेषता बताई गई है कि बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि वो हवा के कारण पत्तों के हिलने की आवाज़ और घास पर किसी जानवर के चलने की आहट के बीच अंतर आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा अंधेरे में बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, उसे शिकार की सही स्थिति का पता कर लगाने में मदद मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर अगले सेशन में मैं ऐसे ही सेट लेकर के आऊँगी, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।